नमस्कार जोहार। विधानसभा चुनाव का शोर चारों तरफ गूंज रहा है। प्रचार में प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कल पहले चरण का मतदान है। बोकारो जिले में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इस समय हम लोग बोकारो विधानसभा में हैं और बोकारो विधानसभा में एनसीपी के प्रत्याशी जसबीर सिंह अपने सहयोगी समर्थकों के हुजूम के साथ चुनाव प्रचार में निकलने जा रहे हैं। अभी कई जगहों का ये दौरा करेंगे और इसी क्रम में लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ खुद एनसीपी के प्रत्याशी जसबीर जी हैं। जसबीर जी, कई जगह आपने प्रचार कर लिया, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, दोनों पार्टी जी चोर सिपाही का खेल आप लोग सुना होगा। जी चोर और सिपाही का खेल खेल रहा है, लेकिन बोकारो की जनता सजग हो गई है। एक ओर धर्मांता है और एक ओर जातीय संघर्ष कराने वाली पार्टी है। कोई कुछ जनता को दिया नहीं। भाजपा के द्वारा 10 साल से जो जनता प्रत्यारित है, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो, चाहे बालीडी हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, जी सारे लोग आक्रोश में हैं। विधायक जी का कारनामा बोकारो में किसी से छुपा नहीं है। आज विधायक जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो गरीब गुरबा उनको वोट क्यों दे? गरीब गुरबा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका न तो स्वास्थ्य का कोई सुविधा है। एम्स उठा के यहाँ से हटा दिए विधायक जी, कोई प्रयास नहीं किए। जी अगर एम्स रहता तो बोकारो में सारे गरीबों का इलाज तो होता। सदर में इलाज होता है, हम ही नहीं बोलते कि नहीं होता है, लेकिन संतोषजनक नहीं होता है। और एयरपोर्ट का बात करते हैं, विधायक जी के जन्म से पहले बोकारो स्टील प्लांट में एयरपोर्ट बना हुआ था। उस समय हम लोग का भी जन्म नहीं हुआ था। जी लेकिन एयरपोर्ट किसी को हटा के एयरपोर्ट नहीं चलता। एयरपोर्ट रहेगा वहाँ, लेकिन दुंदीबाग बाजार भी नहीं हटेगा। जी दुंदीबाग बाजार जसबीर सिंह के लाश पर हटेगा, वहीं रहेगा दुंदीबाग बाजार। और दुंदीबाग बाजार को कोई नहीं हटा सकता है। मैं जब बच्चा था ना, जी हाफ पैंट पहन के दुंदीबाग बाजार जाता था। उस समय से दुंदीबाग बाजार सजा हुआ है और इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ पर हरी हरी सब्जियां, फल फूल मिलता है। बोकारो को ये जीवन दिया है दुंदीबाग बाजार। बोकारो के गरीबों के लिए वो बाजार है। बोकारो के जितने भी कामगार हैं, उनको सब्जी देता है, तब जाके खून पसीना अपना प्लांट में जलाते हैं। और दुंदीबाग बाजार स्वास्थ्य की आपने बात की, तो विधायक जी तो कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिया, कैंसर का इलाज होगा, बाहर नहीं जाना होगा, बोकारो में सुविधा आ गई। भैया, कैंसर का इलाज किसको होता है? जी कैंसर का इलाज उन लोगों को होता है ना, जो आराम तलबी होते हैं। अरे गरीब को कैंसर नहीं होता है, ईश्वर उनके साथ रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और मेहनत कश जो इंसान होते हैं ना, उनको भगवान कैंसर नहीं देते हैं। कैंसर तो उसे दे देते हैं जिसे समाप्त हो जाना है। और उसमें जो लूट का माहौल इनका बना हुआ, बोलिए ना विधायक जी से पूछा जाए, माननीय विधायक जी से, कि बोकारो विधानसभा में अगर किसी को कैंसर होगा तो उसे फ्री कॉस्ट इलाज करवाएंगे? फ्री में इलाज? ये तो पूंजीपतियों का खेल है। अरे 2014 के पहले विधायक जी पर कितना एनपीए हुआ है बैंक से, आप लोग डाटा ले लीजिए। विधायक जी का एनजीओ, विधायक जी का फंडिंग, और 2014 से 2024 में विधायक जी का जो संपत्ति का उछाल हुआ है, फैक्ट्री लगाए हैं कि कोई कारोबार किए हैं? यही विधायकी से ना केवल अपना पॉकेट भरने का काम किए हैं। बोकारो की जनता देख रही है। जनता जनार्दन के पास एक एक चीज का हिसाब है, आप भी जानते हैं, आप घूम रहे हैं गांव गांव में। उनके पास कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोले कि मेरे पास संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से इस चुनाव को जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का भी अपना घोषणा पत्र है, जिसमें कई वादों की झड़ी लगाई गई है। जसबीर सिंह कौन से घोषणाओं के साथ, वादों के साथ जाएंगे? लेके आओ जी देखिए, सब लोग जो संकल्प पत्र है, कोई बोलता है गोगो देवी योजना, जी और कोई बोलता है मैया योजना। ठीक है, जी तो मैया योजना, गोगो देवी योजना कोई भी पार्टी अपने पॉकेट से नहीं देती। जनता का गाढ़ा कमाई को जनता को ही लौटा के वो लोग सोचता है कि वाह 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 वाह, हम तो गोगो देवी योजना चला दिए, माई योजना चला दिए। अरे भाई, मैया योजना, गोगो देवी योजना चलाइए, जनता को तो मिलना चाहिए, लेकिन जनता को काम मिलना चाहिए, जनता को स्वरोजगार मिलना चाहिए, जनता को
के दिल में विश्वास होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, झारखंड का नागरिक हूँ, मेरे पास अपना रोजगार है, अपना व्यापार है। गरीब तो जनता आपका को कहना है कि रोजी रोजगार की व्यवस्था प्रमुख है। रोजी रोजगार होगा तो हमारा हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा ना भाई जी। रोजी रोजगार हमारे युवा के पास रहेगा, बेरोजगार युवा हो गया है। विधायक जी को फैक्ट्री लगवा दी है, को बाल्टी में बंद फैक्ट्री को चला दिए। कहाँ 10 मिलियन टन कर पाए बोकारो में। अगर 10 मिलियन टन बोकारो इस्पात कारखाना होता तो बहुत सारा बेरोजगारों को रोजगार मिलता ना। और जैसे आप टाटा में देखिए, भिलाई में देखिए, एक स्टील प्लांट रहने के बाद छोटा छोटा कितना कल कारखाना है। और आपका पूरा जो उधर का क्षेत्र है खुशहाल है। बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, उसमें भी बाहर के कंपनी के द्वारा काम हो रहा है। यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया। आप नगर सेवक बनकर देख लीजिए, यहाँ पर जो 25-30 साल से काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, आज तो बदहाल हो गए ना। ये तो है भाजपा का हाल। भाजपा कोलैबोरेट करके सबको बदहाली पर लाना चाहता है। भाजपा के जो भी हों वो तुरंत वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे। करोड़ों अरबों का घोटाला कर ले, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन पर ईडी का इंक्वायरी नहीं होगा, क्योंकि उनका तो मैनिफेस्टो हो। तो कुछ पूंजीपतियों को लूटो, समय आए तो कभी इधर से कभी उधर से करके। आज जसवीर सिंह कहाँ कहाँ जनसंपर्क चलाएंगे? देखिए, मेरा उत्तरी क्षेत्र में जनसंपर्क हुआ, जनता का रुझान मेरे साथ है। दक्षिणी क्षेत्र में भी मैं सोनाबाद से लेके मोहनडी से लेके योजना चला दिए, माई योजना चला दिए। अरे भाई, मैया योजना, गोगो देवी योजना चलाइए, जनता को तो मिलना चाहिए, लेकिन जनता को काम मिलना चाहिए, जनता को स्वरोजगार मिलना चाहिए, जनता को के दिल में विश्वास होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, झारखंड का नागरिक हूँ, मेरे पास अपना रोजगार है, अपना व्यापार है। गरीब जनता आपका कहना है कि रोजी रोजगार की व्यवस्था प्रमुख है। रोजी रोजगार होगा तो हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा ना भाई जी। रोजी रोजगार हमारे युवा के पास रहेगा, बेरोजगार युवा हो गया है। विधायक जी को फैक्ट्री लगवा दी है, को बाल्टी में बंद फैक्ट्री को चला दिए। कहाँ 10 मिलियन टन कर पाए बोकारो में। अगर 10 मिलियन टन बोकारो इस्पात कारखाना होता तो बहुत सारा बेरोजगारों को रोजगार मिलता ना। और जैसे आप टाटा में देखिए, भिलाई में देखिए, एक स्टील प्लांट रहने के बाद छोटा छोटा कितना कल कारखाना है। और आपका पूरा जो उधर का क्षेत्र है खुशहाल है। बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, उसमें भी बाहर के कंपनी के द्वारा काम हो रहा है। यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया। आप नगर सेवक बनकर देख लीजिए, यहाँ पर जो 25-30 साल से काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, आज तो बदहाल हो गए ना। ये तो है भाजपा का हाल। भाजपा कोलैबोरेट करके सबको बदहाली पर लाना चाहता है। भाजपा के जो भी हों वो तुरंत वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे। करोड़ों अरबों का घोटाला कर ले, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन पर ईडी का इंक्वायरी नहीं होगा, क्योंकि उनका तो मैनिफेस्टो हो। तो कुछ पूंजीपतियों को लूटो, समय आए तो कभी इधर से कभी उधर से करके। आज जसवीर सिंह कहाँ कहाँ जनसंपर्क चलाएंगे? देखिए, मेरा उत्तरी क्षेत्र में जनसंपर्क हुआ, जनता का रुझान मेरे साथ है। दक्षिणी क्षेत्र में भी मैं सोनाबाद से लेके मोहनडी से लेके हम जनसंपर्क किए, वहाँ भी जनता का रुझान रहा। और अभी हमारा सब झुग्गी झोपड़ी में मेरे माताओं बहनों का हाल देखने मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ। लॉकडाउन के समय में दोनों प्रत्याशी अपने अपने कमरे में बंद हो गए। एक 99,000 वोट ली हुई थी जनता, उन्हें आशीर्वाद दिया था पिछले विधानसभा में, लेकिन लॉकडाउन में नहीं निकले। लेकिन यही जसवीर सिंह राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र से मुझे प्रेम है। और इस झारखंड में रहने वाले, इस बोकारो विधानसभा में रहने वाले हर एक से मुझे प्रेम है। मैं प्रेम और समर्पण का इंसान हूँ। मैं इसी लॉकडाउन में यहाँ पर खाना बनवा के, आप जाइएगा, आप सर्कस मैदान की झोपड़ी में चले जाइए, या यहाँ 4E के बगल के झोपड़ी में चले जाइए, पीछे के झोपड़ी में चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। आप पूछिएगा कि लॉकडाउन में जसवीर जी एनसीपी के द्वारा हर एक तरह का व्यंजन बना के मैं देने का काम किया, और घर में जहाँ जहाँ से फोन आता था राशन पहुँचाने का काम किया। और आप लोग को सकारात्मक
संदेश मिल रहा है वोटरों की तरफ से, मतदाताओं की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से आपको? एकदम ग्रामीण सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें। भाजपा और कांग्रेस को तो 50 साल से देख रहे हैं और उनका कृतित्व और व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं। आप कांग्रेस को ही ले लीजिए, कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं मैं सम्मान करता हूं। पूरे लॉकडाउन या कोरोना काल में जनता का सूद जो नहीं लेने आया वो जनता का क्या सेवा करेगा? बोकारो में जनता का क्या सेवा करेगा? चास में आप देख लीजिए, बरसात होता है पूरा घर में पानी घुस जाता है। अरे चास में नगर पालिका को तो दुरुस्त करना होगा ना। स्वास्थ्य सुविधा आपको झुग्गी झोपड़ी में बहाल करना होगा, झुग्गी झोपड़ी को बसाना होगा, फुटपाथ को बसाना होगा, ये सब तो करना होगा ना भाई। तो ये जसबीर सिंह है, राष्ट्रवादी सोच के साथ ग्रामीणों के बीच, मतदाताओं के बीच बोकारो विधानसभा में जा रहे हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है बोकारो जिले में, बोकारो विधानसभा में। और ये बोकारो विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह है जो अब अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए निकलेंगे। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ में राम नारायण शर्मा। हम जनसंपर्क की